राहुल गांधी खुद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने उनके बयान तो समय समय पर आते रहे हिंदुत्व के खिलाफ। राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो तो खुद एक बच्चा बुद्धि है, उन्हें अभी मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है। प्रश्न तो राहुल गांधी से ही है कि किसी और मज़हब, किसी और धर्म को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है, केवल सनातन पर ही उनका प्रहार क्यों होता है। एक मंद बुद्धि के बालक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं को लेकर दिया गया बयान नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जहां तमाम नेता, तमाम पक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब विरोध के स्वर ज़मीन पर भी उतरते दिखाई पड़ रहे हैं। हम इस बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए, आम लोगों की राय लेने के लिए काशी में पप्पू की अड़ी पर आ पहुँचे हैं, जहाँ न केवल तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं बल्कि देश दुनिया से घूमने के लिए पर्यटक भी आते हैं। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो अपनी राय इस बारे में रखेंगे। जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हिंदू होते हैं 24 घंटे बातें करते हैं, खुद को हिंदू बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हिंसा और झूठ की भी बातें कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं, न कि आम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक देव की और शिव जी की भी तस्वीर ले रखी थी। क्या कहेंगे आप, कहाँ से हैं आप? मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ और मेरा नाम डॉक्टर रुपेश माथुर है। अच्छा। सुना था पप्पू चाय की दुकान, तो इसलिए हम यहाँ आए थे पीने के लिए। राहुल गांधी के स्टेटमेंट में हिंदुओं की घृणा को लेके समय समय पर काफ़ी कुछ कहा गया है। सनातन का रिश्ता सिर्फ अहिंसा से है, हमारे वेदों में, पुराणों में और बड़े बड़े हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी हिंसा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम नदियों को पूजते हैं, हम चींटी तक को नहीं बढ़ने देते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ को देवी देवताओं से इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम उनको पूजें। राहुल गांधी खुद सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने उनके बयान तो समय समय पर आते रहे हिंदुत्व के खिलाफ। हिंदुत्व के खिलाफ बयान आते रहे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आप लोग भी बाहर से आई हैं घूमने बनारस। तो काशी अपने आप में सनातनी नगरी मानी जाती है, धर्म आध्यात्म की नगरी मानी जाती है, तो यहाँ पर आने के बाद आप इस बयान को किस तरह देख रही हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नमिता माथुर है। ये बयान बिल्कुल गलत है। हिंदू सिर्फ हमेशा शांति बनाए रखने की बात करते हैं। आप क्या कहेंगी? राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वो तो खुद एक बच्चा बुद्धि है, उन्हें अभी मैच्योर होने की बहुत ज़रूरत है। और हिंदू सनातन धर्म अपने में बहुत बड़ा धर्म है, उसके लिए कुछ भी बोलना उसका अपमान करने के बराबर है। अपमान? क्या वाकई में राहुल गांधी ने ये बोल के अपमान कर दिया? हाँ जी, हाँ कर दिया उसने, राहुल गांधी ने बोल के अपमान। मेरा नाम है सरोज माथुर है। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद है, बाहर से घूमने आते हैं। यहाँ काफ़ी यात्री एक आस्था और एक विश्वास लेकर काशी में आते हैं। हिंदुत्व या सनातन को कहीं ना कहीं ये नगरी रिफ्लेक्ट करती है, एक पहचान है। तो यहाँ आने के बाद इस तरह के बयान को किस तरह देख रहे हैं? देखिए सर, मेरा नाम डॉक्टर राकेश माथुर है, मैं जोधपुर से आया हूँ और ये बयान मैंने सुना और पढ़ा अभी और देखा भी है। बट मेरा प्रश्न तो राहुल गांधी से ही है कि किसी और मज़हब, किसी और धर्म को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है, केवल सनातन पर ही उनका प्रहार क्यों होता है। केवल ये जानकर कि वो उन्हें कुछ और अलग तरह की नाम देकर के उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रश्न ये है कि केवल इस पर प्रहार क्यों, जनता को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम 30-40% हिंदू भी उनके समर्थक हैं। क्या सोचकर उनका समर्थन किया जाता है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, क्या सोच के समर्थन किया जा रहा है राहुल गांधी का, उनकी पार्टी का? यहाँ आने वाले जो यात्री हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उनके मन में संशय है कि आखिर उनकी पार्टी में भी हिंदू हैं और उसके बावजूद इस तरह का बयान जो राहुल गांधी की तरफ से दिया जाता है। इस बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जो काशी का बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ पप्पू की अड़ी पर दोपहर के वक्त है, चाय की चुस्कियों के साथ। क्या कहेंगे आप जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है? मैं बयान पढ़ा ही नहीं हूँ, क्या बयान आया मुझे नहीं जानकारी। कुछ लोग कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो मेरा यह मानना है कि हिंदू वह है जो सबका कल्याण करना चाहता है। हिंदू की यही परिभाषा है कि सर्वे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो 24 घंटे हिंदू को तो कहते हैं वो हिंसा फैला रहे हैं, वो झूठे हैं।
मुझे उनका बयान मैं स्वयं पढ़ा नहीं इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। यदि हिंदुओं के बारे में आज जानना चाहते हैं कि हिंदू क्या है, तो हिंदू वह है जो सर्वे भवंत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्, यह अवधारणा हिंदू की है। ठीक है, आप तो सामान्य अवधारणा बता दिए, लेकिन सवाल ये था कि राहुल गांधी जी ने कहा, उस पर क्या कहेंगे? बात यह है कि राहुल जी से ही उम्मीद की जा सकती है। एक तो उन्होंने, उन्हीं की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, जो राम सीता को नहीं मानता। दूसरा, स्टालिन के साथ खड़े हैं। स्टालिन जो कहता है सनातन को उखाड़ के फेंक देंगे, तो राहुल गांधी जी अब सनातन को उखाड़ के फेंकने में लगे हैं। हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, उनसे हम यही उम्मीद कर सकते हैं। एक मंद बुद्धि के बालक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अपना नाम? अशोक पांडे, प्रवक्ता भाजपा। अशोक पांडे जी का ये बयान था। क्या कहेंगे सर आप अपने राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? अपना नाम पहले बताइए। राहुल गांधी का बयान देखिए, सुनने के बाद ये लगा कि पूरे देश में अच्छे और बुरे दो तरह के हिंदुओं पर ही दोनों सारी पार्टियां चर्चा कर रही हैं। भाजपा अगर है तो वो हिंदुओं के समर्थन में खड़ी रहती है, और एक तरफ ये जो है हिंदुओं के विरोध में खड़े रहते हैं। कुल मिला के केवल हिंदू का ही समर्थन और विरोध दोनों इस देश में इस समय हो रहा है। तो जो राजनीति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इस तरह से हिंदू पक्ष में, हिंदुओं के विरोध में, मतलब राजनीति की दशा दिशा क्या हो गई है कि बात संसद में जो होनी चाहिए उसके बजाय हिंदू और धर्म विशेष की बातें हो रही हैं? अपना नाम? हमारा नाम तो वीर शंकर है। चक्कर यहाँ पे हिंदू या हिंदू धर्म का नहीं है। चक्कर ये है कि हिंदू धर्म को कुछ नकली हिंदुओं ने हाईजैक कर लिया है। जैसे कि आज भी ये धारणा फैलाई जाती है कि दक्षिण भारत में राम सेतु वाला जब मामला था तो उस वक्त कांग्रेस ने लिख के दिया था कि ये काल्पनिक है, ये हकीकत नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि आज भी मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वही हलफनामा दिया गया है आज भी। तो इस तरह से करके हिंदुओं को ही आपस में लड़ा के, ठीक ऐसे देख लीजिए ना कि जितने पेपर हो रहे हैं सारे लीक हो रहे हैं, मर कौन रहा है? हिंदू मर रहा है। बेरोजगार कौन हो रहा है? हिंदू हो रहा है। दंगाई किसको बना रहे हैं? हिंदू को बना रहे हैं। दुकान दौड़ी जो तोड़ करके जो अयोध्या में जो तोड़े गए हैं, जिनको मुआवजा, उससे तो सभी धर्म वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं। मोस्टली कौन है उसमें? यूं भी अगर उठा के देखिए तो भारतीय सरकार में देखिए नौकरी में कितने % मुसलमान है या अदर रिलीजन कितने हैं? मुख्य रूप से तो 90 से ऊपर % तो हिंदू ही है ना। तो ये तो हिंदुओं का ही नाश हमको 10 साल में दिख रहा है, बाकी तो और कुछ नहीं। और मजे की बात, अब ये कहते मजबूरी है, कहलवाते भी हैं, नहीं कहो कि हम हिंदू हैं। राहुल गांधी का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी का समर्थन नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने उसी बात को स्पष्ट कहा है कि भैया अगर आप हिंदू कहते हो तो दिन और रात क्यों हिंसा की बात करते हो, क्यों झूठ की बात करते हो? अगर हिंदू हो और हिंदू धर्म में आस्था अगर है, राम के भक्त कहते हो, तो कम से कम सच तो बोलो है? लेकिन अब ये बाकी भाजपा के लोगों के लिए, बाकी भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए राहुल गांधी ने नहीं बोला, क्योंकि मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो डायरेक्ट पृथ्वी पे आए हैं। बाकी हम सब लोग तो नॉर्मल पैदा होते हैं, मरते हैं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। तो मोदी जी को अलग कर लीजिए कि वो डायरेक्टली भगवान नहीं है। हम इंसानों की बात कर रहे हैं, जो आबादी है पृथ्वी पे उसकी बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारे साथ और भी लोग यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान को किस तरह लेते हैं। जी, अपना नाम परिचय। हिंसा की बात कर रहे थे। अरे भैया, अखिलेश के साथ खड़े हो, जिसके बाप ने सरजू की धरती के राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया। अरे वाह रे हिंदू, ऐसा ही हिंदू पैदा हो जाए। अगर राहुल तो निश्चित तौर पे घोर हिंदू विरोधी हैं, स्टालिन के साथ हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करने में लगे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी, सनातन को कोई माई का लाल नहीं हिला सकता। क्या कहेंगे? अपना परिचय दीजिए। शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी का ये बयान आया है? प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं केंद्र सरकार में, सभी ने एक सुर से इसका विरोध किया है। काशी की जनता, जहाँ से सांसद चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन तक गए हैं, वहाँ की जनता क्या कह रही है? एक्चुअली देखिए, उनको मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इसलिए वो समय समय पे हिंदुओं का अपमान करते रहते हैं। अपने वोट बैंक को साधना उनका एकमात्र उद्देश्य है। बाकी कांग्रेस के जो लोग हैं, उनसे बड़ा हिंसक इस देश में कोई और नहीं है। सिख दंगा, लाखों सिखों को मरवाया, वो कौन थे? कांग्रेसी थे। इस देश में जब बंटवारा हुआ, गदर मचवाया, किसने मचवाया? उन्हीं कांग्रेसियों ने। तो इस देश में अगर हिंसक कोई है तो कांग्रेसी हैं।
न उसमें हिंदू कोई है न मुसलमान है। अगर हिंसक हैं तो ये कांग्रेसी हैं जो अपने पद को पाने के लिए, अपना मतलब साधने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं और किसी भी हद तक ये काम करते हैं। तो पहले राहुल गांधी ये बताएं कि सिख दंगों में जो हत्याएं हुई वो हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, किसने किया? हिंसक कौन था? हिंसक ये हैं। इमरजेंसी की भी बात है के समय हुआ है, या आप ले लीजिए राम मंदिर के समय, राम आंदोलन के समय, वो कौन थे? वो यही लोग थे जो सत्ता, इनको सत्ता चाहिए। छोटे बालकों की नसबंदी कर दी गई, बाबा नागार्जुन जैसे लोगों को जेल में भेजा गया। नागार्जुन ने लिखा था, हिंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गए बाप को। और दिल्ली में और पटना में एक अख्तर हुसैन छात्र नेता था और वहाँ के अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री थे, आपातकाल में जेल में बंद कर दिया। तो बाबा नागार्जुन ने लिखा था कि अख्तर हुसैन बंद है पटना की जेल में, अब्दुल गफूर मस्त है सत्ता के खेल में। कौन लोग सत्ता के खेल में करते हैं? दिल्ली का जो सबसे सज्जन था, सज्जन कुमार, उसने, कौन भूलेगा बहनों भाइयों। तो ये हैं काशी के वो लोग जो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हैं और साफ तौर पर वे हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयान के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक दो ऐसी प्रतिक्रिया भी आई जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष में नज़र आती देखी गई, लेकिन ज़्यादातर काशी के लोग राहुल गांधी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी।